रीट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना रीट लेवल 1 में और सेकंड में दोनों में आपके लिए एक कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ मनोविज्ञान का, बाल विकास एवं मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का। उसका नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि वाला जो टॉपिक है ये दोनों में कॉमन है, लेवल 1 और लेवल 2 में। और यहाँ तक कि ये जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें सब में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि अपन नोटिफिकेशन आपके आती रहे और मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और मैंने पहले भी बनाए हैं, उनको आप हमारे इस चैनल पे देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो को बहुत ही आपको सरल तरीके से समझाया जा रहा है। बुद्धि क्या है? बुद्धि की परिभाषा डेविड वेक्सलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि से व्यक्ति सीखने की योग्यता प्राप्त करता है। नंबर 2, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्राप्त करता है। यह विशेषता है, योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तीसरा, नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता। चौथा, विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग। पांचवा, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करने में सहायक है। छठा, बुद्धि समस्या के समाधान में सहायक है। चलिए बुद्धि की प्रकृति के बारे में विचार करते हैं। बुद्धि की प्रकृति जटिल एवं नवीन समस्याओं को सरल बनाने में ये कारगर सिद्ध होती है। कोई भी जटिल समस्या आ गई, कोई भी नवीन समस्या है, उसको सरल बनाने का काम बुद्धि का होता है। ये उसकी प्रकृति होती है। ये एक जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है। ये वंशानुक्रम पर भी निर्भर होती है, वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। तीसरा, विभेद करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि विभेद, है ना, भेद करने की क्षमता प्रदान करती है। चौथा, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता विकसित करती है। उसकी क्षमता प्रदान करती है पूर्व अनुभव से लाभ उठाने में। चौथा, पांचवा, सीखने में मदद करती है। बुद्धि की प्रकृति है कि वो सीखने में मदद करेगी। छठा, अमूर्त चिंतन के लिए योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन के लिए योग्यता को प्रदान करती है। अब आते हैं बुद्धि के प्रकार। बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, आप नोट कर लें। बुद्धि के प्रकार गेरिट के अनुसार नंबर 1, 3 बताइए गेरिट महोदय ने। नंबर 1, मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को गामक और यांत्रिक, है ना, यंत्रों से संबंधित यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। जिसमें यह बुद्धि होती है, यानी मूर्त बुद्धि होती है, वह यंत्रों व मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। इस बुद्धि के व्यक्ति, जिसमें मूर्त बुद्धि होती है, उस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे इंजीनियर होते हैं, अच्छे मैकेनिक होते हैं और कारीगर होते हैं। यह है मूर्त बुद्धि। अब आती है अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। आप लिख लेना, अमूर्त बुद्धि का संबंध गेरिट के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि वाले ज्ञान अर्जित करने में
विशेष रुचि रखते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले ज्ञान अर्जित करने में विशेष रुचि रखते हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार और वकील आदि होते हैं। तो अमूर्त बुद्धि वाले बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि डॉक्टर, वकील, साहित्यकार में किस प्रकार की बुद्धि होती है, ये किस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं? तो अमूर्त बुद्धि, ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। तीसरा, सामाजिक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है, जो बालक सामाजिक होगा, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार होगा, वह सामाजिक कार्यों में रुचि रखेगा और इस बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे मंत्री हो सकते हैं, अच्छे व्यवसायी होंगे और अच्छे कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 हैं। नंबर 1, अमूर्त बुद्धि। ये गेरिट के अनुसार था, ये थार्नडाइक के अनुसार है, थार्नडाइक महोदय के अनुसार। इस प्रकार की बुद्धि में थार्नडाइक महोदय ने बताया, इस प्रकार की बुद्धि में जो अमूर्त बुद्धि होती है उसमें शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, थार्नडाइक महोदय ने बताया सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत व्यवहार कौशल, व्यक्तित्व और चरित्र को शामिल किया जाता है सामाजिक बुद्धि में। तीसरा, यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि। इसे मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, इसे मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। यह वस्तु को समझने और उसके अनुरूप क्रिया करने में उपयोगी सिद्ध होती है। तो थार्नडाइक महोदय ने भी 3 बुद्धि के प्रकार बताए, गेरिट महोदय ने भी 3 प्रकार बताए और उनका अपन ने संक्षेप में वर्णन समझा। अब आती है संवेगात्मक बुद्धि। इसका भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो गोलमैन जो था उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये संवेगात्मक बुद्धि क्या है? तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है जीवन के उस पहलू से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानता है, जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानता है तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो अपना ये बुद्धि का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बुद्धि के एक और वीडियो बहुत जल्द हम लेके आएंगे, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।